नमस्कार, मैं सब डॉक्टर त्रिशानु भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का तारीख है 17 फरवरी। अगर हम आगे बढ़े, आज का जो हाईलाइट्स है वेदर के उसके बारे में चर्चा करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर, उसके चलते हुए हम आशा कर रहे हैं कि आइसोलेटेड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल हो सकता है हमारा जो वेस्टर्न हिमालयन स्टेट से जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उस रीजन के ऊपर आइसोलेटेड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने का संभावना है। साथ ही साथ हम आशा कर रहे हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का प्लेन है, पंजाब, हरियाणा, ये सब जगह के ऊपर लाइट रेनफॉल विथ आपका जो थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, ये सब के साथ बारिश भी हो सकता है 17 और 18 फरवरी को। अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर 2 से 4 डिग्री अबव नॉर्मल है, और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसके चलते हुए 17 और 18 फरवरी को ये जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें थोड़ा सा गिरावट होने का संभावना देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हुए अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान जो डेंस फॉग हमने रिपोर्ट किया है उसके बारे में चर्चा करें तो आप देख सकते हैं कि मेघालय की बरापानी स्टेशन से हमने डेंस फॉग रिपोर्ट किया है, हरियाणा से कर्नल स्टेशन से, और उड़ीसा से पेरादीप और भुवनेश्वर से भी हमने डेंस फॉग रिपोर्ट किया है पिछले 24 घंटे के दौरान। पिछले 24 घंटे में जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का रिकॉर्ड हमने किया है उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो जम्मू डिवीजन हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात स्टेट, महाराष्ट्र, केरला, माहे, ये सब जगह के ऊपर हमारा जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 1.6 से 3.1 डिग्री सेंटीग्रेड अबव नॉर्मल था, और बाकी जो कंट्री की क्षेत्र है उसमें मिनिमम टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली था। अगर हम लोएस्ट मिनिमम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो हमने वो दर्ज किया है बांदा स्टेशन से जो ईस्ट उत्तर प्रदेश में है, और जो टेम्परेचर हमने रिकॉर्ड किया है वो है 8.2 डिग्री सेंटीग्रेड पिछले 24 घंटे में। अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में बात करें, मैक्सिमम टेम्परेचर वेस्टर्न हिमालयन रीजन और प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट में ज्यादातर 3 से 5 डिग्री अबव नॉर्मली था, और स्पेसिफिकली अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश, ईस्ट राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, गुजरात स्टेट, कोस्टल आंध्र प्रदेश, ये सारी जगह के ऊपर 2 से 3 डिग्री अबव नॉर्मल हमने रिकॉर्ड किया है, और बाकी कंट्री में ये जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल के आसपास ही था। जो हमने हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है वो है 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड, कोची से हमने ये रिकॉर्ड किया है। अगर आगे बढ़ते हुए सिनॉप्टिक सिस्टम के बारे में हम चर्चा करें, जो आज सुबह का जो हमारा रिकॉर्ड, हमने जो वेदर रिकॉर्ड दर्ज किया है उसके हिसाब से जो लो प्रेशर एरिया जो ईस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन और उसके साथ जो सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ बे ऑफ बंगाल था, उससे मूव करते हुए ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव किया है। मूव करके अभी ये इक्वेटोरियल इंडियन ओशन और उसके साथ सटा हुआ जो साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल है उसके ऊपर लाई कर रहा था, और उसके साथ जो एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो 5.8 किलोमीटर तक अबव मीन लेवल में वो एक्सटेंड कर रहा था। साथ ही साथ अगले कुछ दिनों में ये जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करने का संभावना है, और साथ ही साथ उसका इंटेंसिफिकेशन भी होने का संभावना देखा जा रहा है अगले 18 फरवरी को। अगर हम बात करें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखा गया है साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो सेंट्रल पाकिस्तान है और उसके साथ सटा हुआ जो पंजाब है हमारा इंडिया का, उस पंजाब के साथ एट लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल में, और उसके साथ उसके इन्फ्लुएंस में एक इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी देखा गया है लोअर ट्रोपोस्फेरिक रीजन में पंजाब और उसके साथ जो नेबरिंग रीजन है उस क्षेत्र के ऊपर। सेकंड, हमने WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमने और एक रिपोर्ट किया है एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ ईस्ट पाकिस्तान और उसके साथ सटा हुआ जो क्षेत्र है उसके ऊपर, और वो हाइट के साथ वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में टिल्ट होता दिख रहा है। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें और एक सिनोप्टिक सिस्टम के बारे में, जो है एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो देखा गया है साउथ ईस्ट अरेबियन सी में केरल कोस्ट की थोड़ा दूर जो लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल में देखा गया है। अगर हम बात करें मिनिमम टेम्परेचर के फोरकास्ट के बारे में, जो मिनिमम टेम्परेचर है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिनिमम टेम्परेचर जो है वो ग्रेजुअल राइज होने का संभावना देखा जा रहा है अप टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड अगले 24 घंटे के दौरान, और उसके बाद ये जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें 2 से 3 डिग्री अगले 2 दिन तक फॉल होने का संभावना है, और उसके आगे
ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट चेंज होने का संभावना नहीं है। अगर हम सेंट्रल इंडिया के बारे में बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री बढ़ने का संभावना है सेंट्रल इंडिया में अगले 24 घंटे के दौरान। उसके बाद नेक्स्ट 6 दिन तक ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस होने का संभावना नहीं है। अगर गुजरात क्षेत्र के बारे में बात करें तो गुजरात क्षेत्र में भी मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 2 से 3 डिग्री बढ़ने का संभावना है अगले 4 दिनों तक। उसके बाद उसमें ज्यादा कोई चेंजेस होने का संभावना नहीं है अगले 3 दिन तक। अगर हम बात करें साउदर्न पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट का, वहां पर मिनिमम टेम्परेचर जो है वो 2 से 3 डिग्री ग्रेजुअल राइज होने का संभावना है अगले 2 दिन तक। उसके बाद नेक्स्ट 3 दिन में उसका ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस होने का संभावना नहीं है। ईस्ट इंडिया में अगर देखें हम तो ईस्ट इंडिया में अगले 3 दिन तक मिनिमम टेम्परेचर का कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं है। उसके बाद अगले 4 दिनों तक 2 से 3 डिग्री जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें राइज होने का संभावना देखा जा रहा है। इसके अलावा बाकी जो क्षेत्र है कंट्री का उसमें ज्यादा कोई मिनिमम टेम्परेचर का चेंजेस आशा हम नहीं कर रहे। आगे बढ़ते हुए अगर बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 2 से 4 डिग्री फॉल होने का संभावना है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो प्लेन रीजन है उसके ऊपर अगले 2 दिन तक, और उसके बाद 2 से 4 डिग्री राइज होने का भी संभावना है नेक्स्ट 5 डेज तक। उसके अलावा अगर हम देखें जो गुजरात है, गुजरात में मैक्सिमम टेम्परेचर का ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं होने वाला है। महाराष्ट्र और गोवा में भी अगले 3 दिनों तक। उसके बाद 2 से 3 डिग्री राइज होने का संभावना है अगले 4 दिनों के चलते हुए। अगर हम वेदर वार्निंग के बारे में बात करें अगले 7 दिनों तक तो आज के लिए हमने जो हमारा राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा और निकोबार आइलैंड उसमें हम थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का वार्निंग जारी किया है येलो कलर के साथ ही साथ हमने फॉग वार्निंग भी जारी किया है उड़ीसा और जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है उस रीजन के ऊपर। डे 2 को अगर देखें 18 फरवरी, वहां पर आप देख सकते हैं हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है ईस्ट राजस्थान के ऊपर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, गस्टी विंड और हेल वार्निंग के चलते हुए। साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा के ऊपर भी हमने थंडरस्टॉर्म, गस्टी विंड अलोंग विद द हेल वार्निंग के साथ येलो कलर हमने दिया है। वेस्ट राजस्थान में भी हमने दिया है, साथ ही साथ निकोबार आइलैंड में भी हमने थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का वार्निंग जारी किया है। फॉग का भी वार्निंग हमने दिया है येलो कलर के साथ उड़ीसा और जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है उस क्षेत्र के ऊपर। इसके अलावा अगले जो बाकी 4 दिन है, 5 दिन है, उसमें हमने कोई वार्निंग नहीं दिया है देश के बाकी क्षेत्र के ऊपर। आज के लिए इतना ही। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, आप फॉलो कीजिए हमारा जो IMD वेबसाइट है वेदर के लेटेस्ट अपडेट के लिए। साथ ही साथ हमको सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं आप, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आप फॉलो कर सकते हैं वेदर का लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।